पवित्र आत्मा मेरे जीवन में तू अब आ जा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में तू अब आ जा। पवित्र आत्मा मेरा जीवन प्यार से भर दे, मेरे मन को शांति से भर दे। मेरा जीवन प्यार से भर दे, मेरे मन को शांति से भर दे। मेरा जीवन पवित्र आग से पवित्र कर दे। हे परमात्मा मेरा जीवन पवित्र आग से पवित्र कर दे। हे परमात्मा। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के पवित्र नाम में करते हैं पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आइए आज हम अपना बाइबल खोलेंगे एक्ट्स चैप्टर 7, एक्ट्स चैप्टर 7 और 7 से पहले हम चैप्टर 6 में खोलेंगे, चैप्टर 6 वर्स 5। हम ऐसे व्यक्ति के बारे में देखेंगे आज जो सबसे पहले जिसने अपनी जान प्रभु यीशु के लिए गवाही देते वक्त और गवाही देने के बाद उसकी मृत्यु हुई। और हम ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसने सच्ची गवाही देने से वो डरा नहीं और पीछे हटा नहीं। हालेलुया। देखिए एक्ट्स चैप्टर 6 वर्स 5। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। आमेन। विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। हालेलुया। और फिर उसके बारे में ये भी गवाही है वर्स 8। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। हालेलुया। सामर्थ और विश्वास में और पवित्र आत्मा के बड़े बड़े काम किया करता था। हालेलुया। और पवित्र आत्मा उसके द्वारा बड़े बड़े काम किया करता था। हालेलुया। सच्चाई ये है कि वो नहीं कर रहा था बल्कि पवित्र आत्मा कर रहा था। जो आत्मा उसमें था वही आत्मा आज आप में और मुझ में भी है। आमेन। हम में भी और हमने भी वही विश्वास करना चाहिए प्रभु यीशु में। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं तो हम भी वही कार्य कर सकते हैं जो प्रभु यीशु ने किए, जो पौलुस ने किए, जो स्टीफन ने किए। वो कार्य हमारे भी है आज प्रभु यीशु में। हालेलुया। आमेन। और हम देखेंगे कि जैसे वर्स 12 देखेंगे, पढ़िए। और लोगों और प्राचीनों और शास्त्रियों को भड़काकर चढ़ आए और उसे पकड़कर महासभा में ले आए। स्टीफन को पकड़कर महासभा में ले आए और वो कह रहे थे कि ये मूसा के विरुद्ध बोल रहा है, ये हमारे शास्त्रों के विरुद्ध बोल रहा है, ये हमारे भगवान खुदा के विरुद्ध बोल रहा है और मंदिर के विरुद्ध बोल रहा है। मगर स्टीफन यही सच्चाई गवाह दे रहा था कि मूसा ने जो कहा, जिसके बारे में कहा, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आमेन। मूसा ने कहा मेरे बाद में एक ऐसा व्यक्ति आएगा, प्रॉफिट, जो तुम्हें सब कुछ बताएगा और जब तुम उसकी नहीं सुनोगे तो तुम मरोगे। और वो कोई और नहीं बल्कि प्रभु यीशु थे। हालेलुया। आमेन। और स्टीफन अभी प्रभु यीशु की गवाही देने वाला है और शुरुआत उसने कहां से की? अब्राहम से। और अब्राहम से लेके, जोसेफ से लेके
मूसा से लेके, जोशुआ से लेके, दाऊद से लेके सालोमोन तक, और फिर मंदिर के बारे में बात करके वो पूछता है एक प्रश्न उनसे, क्या तुम समझते हो कि खुदा इस मंदिर में रहता है जो तुमने अपने हाथों से बनाया, और तुम इस मंदिर पे ज्यादा घमंड करते हो कि ये तुम्हारे हाथों की कारीगरी है। हम ऐसे ही व्यक्ति हैं जो हमारे हाथों की कारीगरी पे ज्यादा घमंड करते हैं, ज्यादा विश्वास करते हैं, और हम ये नहीं सोचते कि खुदा जो है वो ऐसे व्यक्ति में रहता है जो पहली तो उस पे विश्वास करता है, सेकेंडली जो उसे सच्चे मन से खोजता है और सच्चाई की खोज में लगा रहता है, और उसकी जब आंखें खुलती है तब उसे प्रकट होता है खुदा, और उसे समझ में आता है कि मैं जिसे ढूंढ रहा हूं वो यही है, और वो कोई नहीं और बल्कि प्रभु यीशु, आमीन, खुदाओं का खुदा, राजाओं का राजा। और इस यीशु के बारे में स्टीफन अभी उनको गवाही देने वाला है, हालेलुया। मगर क्या होता है, जब यहूदी सुनते हैं, जब सब सुनते हैं तो उनको गुस्सा आता है। गुस्सा ऐसे ही आता है जैसे उनको गुस्सा आया जब प्रभु यीशु ने खुद के बारे में गवाही दी थी और कहा था उनसे, तुम इस मंदिर को तोड़ो और 3 दिन में मैं मंदिर खड़ा करता हूं। मगर प्रभु यीशु ने अपने शरीर के बारे में कहा था, और फिर जो भी वहां थे उसके शिष्य, उनको याद आया, पवित्र आत्मा ने उनको याद दिलाया कि देखो 3 दिन के बाद वो फिर से जीवित हुआ। तो उसने ऐसे मंदिर के बारे में बात की थी जो उसका शरीर था, हालेलुया, आमीन। और यही गवाही अब स्टीफन भी देने वाला था कि प्रभु यीशु जीवित है, वो मरा नहीं बल्कि वो जिलाया गया है, और वो अब जीवित है, स्वर्ग में पिता के बगल में बैठा है, राजाओं का राजा, मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, हमारा खुदा प्रभु ही यीशु जीवित है, हालेलुया, आमीन। तो जब वो ये गवाही देता है तो उनको गुस्सा आता है, क्रोधित होते हैं। और फिर देखिए मेरे साथ एक्ट्स चैप्टर 6 वर्स 9। तब उस आराधनालय में से जो लिबिरतियों की कहलाती थी, हाँ, और कुरेनी और सिकंदरिया और किलिकिया और एशिया के लोगों में से हाँ, कई एक उठकर स्तिफानोस से वाद विवाद करने लगे। और फिर क्या हुआ, जैसे वो वाद विवाद करने लगे तो परंतु उस ज्ञान हाँ, और उस आत्मा का हाँ, जिससे वह बातें करता था, हाँ, वह सामना ना कर सके, आमीन, क्योंकि पवित्र आत्मा से भरा हुआ था स्टीफन, आमीन, और उसकी गवाही सच्ची थी, और वो जानता था जिस खुदा पर वो विश्वास करता है वो सच में जीवित है, आमीन। और गवाही ये थी कि सब कुछ जो यहूदी लोग ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे, रुके थे, वो सब प्रोफेसी जो है भविष्यकर्ता प्रभु यीशु पर आकर रुक जाती है, हालेलुया, कि सब इसी को तो ढूंढ रहे थे, तो अब और क्या ढूंढ रहे हो तुम? हमारा खुदा हमारे बीच में था, वो जीवित था, हमने उसके बड़े बड़े कार्य देखे, और फिर हमने क्या किया, उसे क्रूस पर मरवाया। मगर हमने नहीं, बल्कि ये खुदा की ही ज्ञान थी, खुदा का सामर्थ था कि प्रभु यीशु ने अपने आप क्रूस पर अपना लहू बहाया हमारे पापों के लिए और आपके पापों के लिए। और जब हम ये जानते हैं कि वो मेमना है, वो सच्चा मेमना है, इसीलिए तो जॉन द बैप्टिस्ट कहते हैं ना, वो सच्चा, देखो खुदा का मेमना जा रहा है, आमीन, प्रभु यीशु, उसके पीछे जाओ, उसके शिष्य बनो, उस पर विश्वास रखो, तुम जीवन पाओगे, हालेलुया, आमीन। गवाही एक ही है कि प्रभु यीशु मार्ग है, सत्य है और जीवन है, हालेलुया।
तो ये गवाही देते वक्त अब देखो वो सामना नहीं कर सकते थे इसके ज्ञान के विरुद्ध और पवित्र आत्मा के विरुद्ध। और जैसे ही स्टीफन चैप्टर 7 वर्स 1 से 8 इब्राहिम का बुलावा के बारे में बात कर रहा है, चैप्टर 7 वर्स 9 टू फिर बाद में 15 तक जोसेफ के बारे में कि प्रभु ने ही उसको भेजा इजिप्ट में, उसके बाद प्रभु ने खड़ा किया मूसा को, या चैप्टर 7 वर्स 17 टू 44 में कि प्रभु ने ही उसे भेजा वहां पर डिलीवरेंस के लिए, उसके लोगों के लिए। आमीन। और फिर वर्स 45 से पढ़िए। उसी तंबू को हमारे बाप दादा पूर्व काल से पाकर यहोशू के साथ यहाँ ले आए। आमीन। जिस समय की उन्होंने उन अन्य जातियों पर अधिकार पाया जिन्हें परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं के सामने से निकाल दिया, और वह तंबू दाऊद के समय तक रहा। आमीन। उस पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, अतः उसने विनती की कि वह याकूब के परमेश्वर के लिए निवास स्थान बनाए। परंतु सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया। परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, जैसे कि भविष्यद्वक्ता ने कहा, प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और धरती पृथ्वी मेरे पांवों तले की पीढ़ी है। हालेलुया। देन मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे? और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं? तुम क्या दे सकते हो मुझे? बोलो, तुम क्या दे सकते हो? तुम अपने हाथ के बनाई चीजों पर बाद में खुद घमंड करते हो, खुश होते हो, और ये भूल जाते हो कि मैंने तुम्हें ये सब कुछ दिया है। क्योंकि इससे पहले क्या हुआ था? प्लीज पढ़िए वर्स 41 में। उन दिनों में उन्होंने एक बछड़ा बनाकर उसकी मूरत के आगे बलि चढ़ाई और अपने हाथों के कामों में मग्न होने लगे। अपने हाथों के काम में मग्न होने लगे। हम ऐसे ही है, हमारा पाप यही है कि हम अपने हाथों के कामों में मग्न हो जाते हैं। हमने ये बनाया, हमने वो बनाया, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। आपका और मेरा कुछ भी नहीं है, सब हमारे राजाओं के राजा स्वर्गीय खुदा का है। हालेलुया। वो जिसे चाहे वो देता है। हालेलुया। आमीन। और यही सच्चाई स्टीवन वहां पर प्रचार कर रहा था कि समझो कि मंदिर पर घमंड मत करो, मगन मत हो कि हमारा मंदिर है, हमारे पास तोरा है, हम इब्राहिम के संतान है, हम खुदा को जानते हैं। मगर खुदा आपके बीच में आकर रहा 3 साल, उसने प्रचार किया, आपने उसको देखा, मगर आपको सच में उसका स्मरण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप अंधकार में थे, पाप में हो और अपने ही कठोरता में हो। इसीलिए उसके बाद स्टीफन ने ये कहा, प्लीज पढ़िए वर्स 51। है हटीले और मन और कान के कतना रहित लोगों। तुम्हारा कतना नहीं हुआ है, मन का, शरीर का कतना हुआ है। मगर शरीर का कतना सिंबल क्या है? कि तुम्हारा मन का कतना होना चाहिए। हालेलुया। There should be a circumcision of your heart, ताकि वो क्रोध है, वो जो घमंड है, वो जो खुद पे अपने आप पर लालची होना और अपने खुद के कामों पर घमंड करना, या ये सब शोभा नहीं देता। कि हम ये है, हम वो है, हम ये है, हम वो है, हम इब्राहिम के संतान हैं। उन्होंने प्रभु यीशु से ही कहा हम इब्राहिम के संतान है। प्रभु यीशु ने कहा नहीं, तुम इब्राहिम के संतान नहीं हो, तुम शैतान के संतान हो, तुम्हारा बाप शैतान है। तुमने अगर तुम इब्राहिम को जानते थे तो अब्राहिम ने हमेशा मेरे बारे में बात किया था, इब्राहिम से पहले मैं था। और वो कहने लगे प्रभु से कि तुम 50 साल के भी नहीं हो, तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि तुम्हारी आंखें अब तक खुली नहीं है। हालेलुया।
जब तुम्हारी आंखें खुलेंगे तब तुम समझोगे कि प्रभु यीशु कौन है। हालेलुया, आमीन। इसीलिए उसने उनसे ये कहा, पढ़िए। है हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, हाँ, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध विरोध करते हो। अगर तुमने पवित्र आत्मा की बात सुनी और तुम्हारी आंख खुल जाती है, तब तुम्हें प्रकट होता है कि प्रभु यीशु कौन है। आमीन। कि वही सत्य है, वही खुदा है, वही एकलौता बेटा है जो पिता ने भेजा हमारे लिए। आमीन। वो खुदा का प्यार है, वो खुदा की शांति है हमारे जीवन के लिए। वही हमें पापों से छुटकारा देता है। हालेलुया, आमीन। क्यों? क्योंकि उसने जो जीवन जिया और क्रूस पर अपनी जान दी, और वो जो गड़ा गया और वो जो जीवित हुआ, वो जीवन हमें प्राप्त होता है। हालेलुया। मरण से जो वो उठा, जिलाया गया, उसके सामर्थ और शक्ति द्वारा हमें नया जीवन मिलता है, नया जीवन प्राप्त होता है। यही तो बपतिस्म है। इसीलिए हम देखते हैं, देखिए रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 1 to 5 पढ़िए। तो हम क्या कहें? हाँ, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? हाँ, कदापि नहीं। हाँ। हम जब पाप के लिए मर गए, हम पाप के लिए मर गए, हम पाप के लिए मर गए। हालेलुया, हम पाप के लिए मर गए हैं। क्यों? क्योंकि पाप का जो पावर है, शक्ति है हमारे जीवन पे, वो टूट गया है। हालेलुया। कहाँ पर? क्रूस पर। हालेलुया। क्योंकि क्रूस पर पावर ऑफ सिन इज ब्रोकन। आमेन। शैतान को हराया गया क्रूस पर। आमेन। प्रभु यीशु ने। और फिर जब वो जीवित उठे कब्र से, आमेन, पवित्र आत्मा द्वारा, वो ताकत अब हमें दी गई है। आमेन। जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, वो नया जीवन हमें दिया गया है। आमेन। जो क्रूस पर कुर्बान हुआ, वो खुदा हमें कहता है, पढ़िए। हम जब पाप के लिए मर गए, तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? आमेन। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीहा यीशु का बपतिस्मा लिया, आमेन, हमने प्रभु यीशु में बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का भी बपतिस्मा लिया। आमेन, हमने उसकी मृत्यु का भी बपतिस्मा लिया। क्रूस द्वारा विश्वास किया कि वो हमारे लिए मरे क्रूस पर। आमेन, मेरे पापों के लिए। और फिर अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हाँ, हम उसके साथ गाड़े गए। आमेन। और ताकि जैसे मसीहा पिता की महिमा के द्वारा हाँ, मरे हुए में से जिलाया गया, पवित्र आत्मा द्वारा, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। आमेन, उसके द्वारा हमें नया जीवन प्राप्त होता है। हालेलुया। वही तो पावर है रेजरेक्शन का। आमेन। वही तो पावर है रेजरेक्शन का। और यही प्रचार पूरे बुक ऑफ एक्ट्स में करते थे। जहां पर भी प्रभु यीशु के शिष्य जाते थे, वो कहते थे प्रभु यीशु जीवित है, वो सच में खुदा है। मौत पे जीत सिर्फ उसने पाई है। हालेलुया, आमेन। इसीलिए तो उन्हें ये सुनकर क्रोधित हो जाते थे, यहूदी खास करके, कि वो खुदा नहीं है, खुदा का बेटा नहीं है। मगर प्रभु यीशु ने कहा कि मैं ही बेटा हूँ, खुदा का एकलौता बेटा, जो तुम्हारे लिए भेजा गया, तुम्हारे पापों के लिए भेजा गया। और मैं अपना जान स्वयं दे रहा हूँ ताकि तुम्हारे पाप को माफ किया जाए। हालेलुया। क्योंकि खुदा हमारा पवित्र है। आमेन, आमेन। और पवित्र लहू जो हमारे लिए बहा क्रूस पर, उस लहू द्वारा हमारे पाप माफ होते हैं, हमें सफाई मिलती है और हम नए हो जाते हैं। हालेलुया, आमेन। पढ़िए सिस्टर। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हाँ, हम उसके साथ गाड़े गए, और ताकि जैसे मसीहा पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, हाँ,
वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। आमेन। पढ़िए। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, हाँ। तो निश्चय हाँ। उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। आमेन। और हम उसके साथ जुड़ गए हैं। आमेन। Amen. उसके जी उठने की समानता में। हालेलुया। Amen. हम एक है अब प्रभु यीशु में। आमेन। वो जीवित है, हम भी जीवित है पवित्र आत्मा में। हालेलुया। आमेन। यही तो पावर है रिजरेक्शन का, यही तो विश्वास है कि प्रभु यीशु जीवित है। और अब वो कहां पर है, आइए देखते हैं कि स्टीफन अब क्या कहता है। चैप्टर 7, प्लीज रीड या वर्स 51 ऑनवर्ड्स। है हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। जैसा तुम्हारे बाप दादा करते थे, हाँ? वैसे ही तुम भी करते हो। हाँ। भविष्यद्वक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं सताया? हाँ। उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला, और फिर और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले, मार डालने वाले हुए। हाँ, तुमने प्रभु यीशु को मार डाला। मगर आगे पढ़िए। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, हाँ। परंतु उसका पालन नहीं किया। हाँ। ये बातें सुनकर वे जल गए, हाँ। और उस पर दांत पीसने लगे। हाँ, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, हालेलुया, उसने अपनी नजर स्वर्ग पर लगाई। हालेलुया। और वो क्या दृश्य देखता है वो हमें बताता है, और वही सत्य है। हालेलुया, ये सत्य है। पढ़िए। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आमेन। स्वर्ग की ओर देखा, और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा। हालेलुया। परमेश्वर कहाँ थे? यीशु मसीह कहाँ थे? परमेश्वर की दाहिनी ओर। हालेलुया। और अब भी वहीं पर है। आमेन। और वहीं से तो उन्होंने हमें पवित्र आत्मा भेजा है। आमेन। और ये पवित्र आत्मा जो अब हम में निवास करता है, वो हमें एक कर देता है प्रभु यीशु के साथ। हालेलुया। और खास करके हमने भी यही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु यीशु हमारी आंखें खोलो। आमेन। ताकि हम आपको देख सके, ताकि हम विश्वास कर सके कि आप जीवित है, आप राजाओं के राजा है, आप स्वर्ग में बैठे हुए हैं सिंहासन पे। आमेन। और आप ही स्वयं राज कर रहे हो इस धरती पर। आमेन। 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 और ये सत्य है। अगर ये जान गए तुम, तो तुम में डर कोई बात न होगी, क्योंकि ये विश्वास ही हमें अटल बनाता है, हमें सामर्थ देता है, और हमें बढ़त देता है स्वर्गीय बातों में। हालेलुया। आमेन। पढ़िए। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा, और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा। हाँ। देखो, मैं स्वर्ग को खुला हुआ, हाँ। और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। आमेन। आमेन। अगर आप देखेंगे, आइए मेरे साथ रेवलेशन चैप्टर 1। रेवलेशन चैप्टर 1। योहन ने भी यही देखा। आमेन। रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 4 ऑनवर्ड्स। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियों के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है। हाँ। और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं। हाँ। और यीशु मसीह के ओर से, हाँ। जो विश्वास योग्य साक्षी, हाँ। और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा। आमेन। मरे हुए से जी उठने वालों में पहलौठा, और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। आमेन। पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। हालेलुया। He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. His name is Jesus. Amen. वो हमारा राजा है और वो जीवित है। हालेलुया। यही रेजरेक्शन पावर है, और इसीलिए हमने
ये विश्वास करके चलना चाहिए कि हमारा जो खुदा है वो राजाओं का राजा है। आमेन। आगे पढ़िए। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी हाँ? और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। आमेन। उसने हमें क्या किया है और हमारे जीवन में क्या किया है? पढ़िए। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमेन। अनुग्रह और शांति मिलती रहे। और आगे देखो कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्या किया है। वह हमसे प्रेम रखता है। आमेन। पहली बात, वो हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हाँ? हमें पापों से छुड़ाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। से वो हमसे प्रेम करता है और प्रभु का प्रेम सबसे पहले क्या करता है? हमें पापों से छुड़ाता है। आमेन। क्योंकि हम पापी है, मगर हमारे पाप छूट गए हैं, हम स्वतंत्र हो गए पापों से। प्रभु यीशु ने हमें पापों से छुड़ाया है अपने लहू द्वारा और हमें अपनाया है और अपने परिवार में एक बुलाकर हमें एक किया है पिता के साथ। हालेलुया, आमेन। पढ़िए। वह हमसे प्रेम रखता है हाँ। और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। हाँ। और हमें एक राज्य हाँ? और अपने पिता परमेश्वर के लिए हाँ? याजक भी बना दिया। आमेन। पिता के लिए याजक भी बनाया। हालेलुया। तो ये विश्वास करना बहुत जरूरी है। आमेन। और हम जब बोलते हैं ना कि हम विश्वासी है, हम क्रिस्ती है, हमारा धर्म परिवर्तन नहीं होता है, हमारा हृदय परिवर्तन होता है। जब ये सत्य हम देखते हैं और ये सत्य जब हमें ग्रहण होता है और हमें जब पापों से छुटकारा मिलता है और अंधकार से रोशनी में हम लाए गए हैं और शैतान का पूरा जो कार्य है हमारे जीवन में नष्ट होता है, हमें माफी मिलती है पापों से और हमें पवित्र आत्मा से भर दिया गया है। हालेलुया। ताकि हम विश्वास में चले। आमेन। प्रभु यीशु में। आमेन। ये कार्य करता है प्रभु हम में। आमेन। जब हम विश्वास करते हैं उस पर। पढ़िए सिस्टर, वो वापस पढ़िए वो लास्ट पार्ट। वो हमसे प्रेम करता है। वह हमसे प्रेम रखता है। हाँ? और उसने अपने लहू के द्वारा हाँ? हमें पापों से छुड़ाया है। आमेन। और हमें एक राज्य हाँ? और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। आमेन। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। आमेन। देन देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है। आमेन। और हर एक आंख उसे देखेगी। हालेलुया। और वरन जिन्होंने उसे बेदा था हाँ? वह भी उसे देखेंगे। हाँ। और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ। हाँ, आमीन। आमीन। और उसके बाद प्रभु परमेश्वर जो है हाँ? और जो था हाँ? और जो आने वाला है हाँ? जो सर्वशक्तिमान है हाँ? यह कहता है हाँ? मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। आमेन। मैं ही अल्फा और प्रभु यीशु ही अल्फा है, प्रभु यीशु ही ओमेगा है। आमेन। वही प्रारंभ है, वही अंत है। आमेन। और ये विश्वास होना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। जब हम इस सत्य को देखते हैं, समझते हैं पवित्र आत्मा द्वारा। आमेन। पवित्र आत्मा द्वारा जब हमारी आंखें खुलती है, जब हम ये सत्य देखते हैं कि प्रभु यीशु कौन है, तब जाके हमें ये सच्चाई छूती है और हम में परिवर्तन आता है। और ये सच्चाई हम में जब ग्रहण होता है तब हम माफी मांगते हैं प्रभु से। हालेलुया। हमें माफ करो प्रभु, हमें पापों से छुटकारा दो प्रभु यीशु, हमें अंधकार से बाहर लाओ प्रभु यीशु, हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दो यीशु और पवित्र आत्मा द्वारा हमें चलाओ प्रभु यीशु। आमेन। यही तो मिनिस्ट्री है, यही तो प्रीचिंग है, यही तो कार्य है कलीसिया का। हालेलुया। अगर हम देखेंगे तो यही तो कहा था प्रभु यीशु ने किससे? साउल से। जब स्टीफन को मारा गया, हम देखते हैं, वापस आइए मेरे साथ एक्ट्स चैप्टर 7 में पढ़िए। एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 55 में
परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा हाँ। और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, हाँ। देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। आमेन। और ये गवाही किसने दी? प्रभु यीशु ने भी दी थी जब वो जीवित थे, कि तुम ये देखोगे। आमेन। और हर एक व्यक्ति ये देखेगा। आमेन। ये सच्चाई को। इसीलिए अगर आप देखना चाहते हो, आइए मेरे साथ मार्क चैप्टर 14। मार्क चैप्टर 14। प्रभु यीशु जब जीवित थे उन्होंने क्या कहा? मार्क चैप्टर 14 वर्स 60 से पढ़िए। तब महायाजक ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा, हाँ। तू कोई उत्तर नहीं देता? हाँ। ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? हाँ। परंतु वह मौन साधे रहा हाँ। और कुछ उत्तर ना दिया। हाँ। महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीहा है? हाँ। यीशु ने कहा, मैं हूँ। मैं हूँ। और अभी देखो क्या कहते हैं यीशु, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। हालेलुया। और स्टीवन ने वो देखा। आमेन। वो दृश्य देखा। आमेन। और हर एक विश्वासी को ये दृश्य जब वो देखते हैं तब जाकर राह तसल्ली हो जाती है। यस, ये सच्चाई है कि खुदा हमारा जीवित है और वो सच में खुदा है, प्रभु यीशु। आमेन। आमेन। राजाओं का राजा, और वो सच में आएगा हमारे लिए एक दिन। आमेन। और ये दृश्य देखकर वापस पढ़िए एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 56। स्टीफन ने कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए। हाँ। और एक साथ उस पर झपटे। हाँ। और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। हाँ। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पाँवों के पास उतार कर रख दिया। हाँ। वह स्तिफनुस पर पथराव करते रहे। हाँ। और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, उसने क्या प्रार्थना किया? प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। आमेन। मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और उसके बाद में उसकी प्रार्थना और एक थी, पढ़िए। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा। आमेन। ये पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया। आमेन। और साउलस नाम के व्यक्ति से क्या हुआ? प्लीज पढ़िए चैप्टर 8 वर्स 1। शाऊल उसके वध में सहमत था। हाँ, उसके वध में सहमत था, मगर प्रभु का प्लान कुछ अलग था साउल के जीवन में। हालेलुया। इसलिए अगर देखेंगे चैप्टर 9 वर्स 1 to 9, प्रभु यीशु प्रकट होते हैं साउल को और कहते हैं, साउल साउल प्लीज देखिए वर्स 4। और वह भूमि पर गिर पड़ा। हाँ, साउल गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हाँ, हे शाऊल, हाँ, तू मुझे क्यों सताता है? हाँ। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? हाँ। उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। हाँ। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। आमेन। तुझसे कहा जाएगा। और ये गवाही वो 3 बार देता है बुक ऑफ एक्ट्स में, चैप्टर 9 वर्स 1 to 9, चैप्टर 22 वर्स 6 to 11। मगर आखिरी की गवाही बहुत ही सुंदर है, चैप्टर 26। आइए एक्ट्स चैप्टर 26 वर्स, खास करके ये वर्स पढ़िए, प्लीज पढ़िए फ्रॉम वर्स 14। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े, हाँ? तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए एक शब्द सुना, हाँ? हे शाऊल, हाँ? तू मुझे क्यों सताता है? तू मुझे क्यों सताता है? प्रभु यीशु कह रहे हैं साउल से। ओके, देन पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। हाँ। मैंने कहा, हे प्रभु तू कौन है? हाँ। प्रभु ने कहा,
मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, हाँ, मैं यीशु हूं जिसे तू, सताता है। मगर प्रभु यीशु तो स्वर्ग में है। साउल किसको सता रहा था? उसके शिष्यों को। हालेलुया। तो इससे क्या प्रकट होता है कि प्रभु यीशु को कब दुख होता है, कब दर्द होता है, कब सतावना सा लगता है, जब उसके शिष्य को ये होता है। हालेलुया, आमेन। ऐसा है प्रभु यीशु का प्रेम हमारे प्रति। हालेलुया। कि जब हम उसके लिए खड़े होते हैं गवाही देने के लिए, और जब हमें दर्द होता है, जब हमारे विरुद्ध होता है कोई भी, तो वैसे होता है कि उसके विरुद्ध है। हालेलुया। मगर वो हमारे साथ है और वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। आमेन, आमेन। वो हमारे साथ रहता है, वो हमारे साथ है और हमेशा रहेगा। आमेन। और यही प्रेम हमने हर रोज अपने हृदय में रखना चाहिए। सच्चाई है ये, आमेन, कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम जहां भी जाओ मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। आमेन। और यही प्रेम प्रभु ने साउल को भी दिया। हालेलुया। जब वो विश्वासी हुआ तो सबसे यही तो कह रहा था वो, कि मैंने विरोध किया प्रभु यीशु का, मगर प्रभु यीशु ने मुझ जैसे पापी को बचाया पापों से। हालेलुया। मुझे अंधकार से छुड़ाया और मुझे एक नया व्यक्ति बनाया। आमेन, आमेन, आमेन। यही तो नयापन रेजरेक्शन का पावर है। हालेलुया। कि हम हृदय से नए हुए हैं पवित्र आत्मा द्वारा। वही पवित्र आत्मा जिसने प्रभु यीशु को मृत्यु से जिलाया। आमेन। वो आत्मा आज आप में और मुझ में है। आमेन। पढ़िए। प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ हाँ। जिसे तू सताता है, हाँ। परंतु तू उठ, अपने पांवों पर खड़ा हो, हाँ। क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया, मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया कि तुझे उन बातों का भी सेवक हाँ। और गवाह ठहराऊं, हाँ। जो तूने देखी है, और जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। हाँ। और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। आमेन। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा। आमेन। तुझे बचाता रहूंगा, और तेरा कार्य सिर्फ ये है कि तू प्रचार मेरे बारे में करेगा, और तू जब सत्य में मेरे बारे में प्रचार करेगा तो तू ये देखेगा, तेरे प्रचार द्वारा ये सब कुछ होने वाला है। हालेलुया। पढ़िए। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ, आमेन। कि तू उनकी आंखें खोले, तू उनकी आंखें खोले, ताकि वो सत्य जाने कि मैं ही उनका परमेश्वर हूँ। हालेलुया। आमेन। कि प्रभु यीशु परमेश्वर ज्योति है, जीवन है, मार्ग है। आमेन। पढ़िए। कि तू उनकी आंखें खोले, हाँ। कि वे अंधकार से ज्योति की ओर आमेन। और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, आमेन। कि पापों की क्षमा हाँ। और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं, आमेन। मिराज पाए। आमेन। से वो छुटकारा पाए। आमेन। उनमें सफाई हो। आमेन। वो नए बने प्रभु यीशु में। इसलिए बाइबल कहता है 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 पढ़िए। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 29 to 30। इसलिए पौलुस ने ये लिखा, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। हाँ, कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना कर पाए। यहूदियों, घमंड मत करो। हाँ, कि तुमने ये मंदिर बांधा है, तुमने ये किया है, तुमने वो किया है, इब्राहिम के संतान हो। नहीं 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 नहीं। अगर घमंड करना चाहते हो तो इस बात पर घमंड करो। आमेन। सुनिए। ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, हाँ। परंतु उसी की ओर से, पिता की ओर से, तुम मसीह यीशु में हो। आमेन। हम मसीह यीशु में है, जो परमेश्वर के ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। आमेन। प्रभु यीशु हमारे लिए ज्ञान ठहरे, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। आमेन। आमेन। हमारा छुटकारा
प्रभु यीशु द्वारा, हमारा पवित्रता प्रभु यीशु द्वारा, हमारा ज्ञान प्रभु यीशु द्वारा। आमेन। Amen. 4 चीज है, वापस पढ़िए वो सिस्टर, 4 चीज क्या है? परंतु उसी की ओर से तुम मसीहा यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। परमेश्वर यीशु या परमेश्वर की ओर से, पिता की ओर से प्रभु यीशु में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। आमेन। देन अर्थात धर्म, हम धार्मिक होते हैं प्रभु यीशु द्वारा। आमेन। क्योंकि वो पाप बने ताकि हम धार्मिक बने, और उनके द्वारा पवित्रता आती है हमारे जीवन में, पवित्र आत्मा द्वारा। आमेन। और छुटकारा, और हमें छुटकारा मिलता है पापों से। हालेलुया। यही तो रेजरेक्शन पावर है। आमेन। यही तो रेजरेक्शन पावर है, यही तो वो पावर है, वो सामर्थ है, वो शक्ति है जो हमें दी गई है प्रभु यीशु में। आमेन। हम नए बनाए गए हैं। आमेन। पढ़िए। ताकि जैसा लिखा है हाँ। वैसे ही हो। क्या? जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। आमेन। मगर यहूदी देखो किन किन चीजों में घमंड करते थे, और यही तो स्टीफन कह रहा था कि अगर घमंड करो तो प्रभु यीशु में करो। और फिर पौलुस ने भी ये सच्चाई देखी और उसने भी स्वीकारा प्रभु यीशु को। आमेन। और उसने कहा कि अगर अब मैं घमंड करूंगा तो सिर्फ प्रभु यीशु में और प्रभु यीशु के क्रूस पर। हालेलुया। आमेन। क्योंकि यही सच्चाई है। इसलिए आप देखेंगे 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 18, क्योंकि क्रूस की कथा हाँ, नाश होने वाले के लिए मूर्खता है, हाँ, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए हाँ, परमेश्वर का सामर्थ है। आमेन। परमेश्वर का सामर्थ है। अगर वापस देखना चाहते हो तो रोमियो का पत्र देखो, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 16। इसलिए पौलुस क्या कहते हैं? क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, हाँ, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, हाँ, पहले तो यहूदी, हाँ, फिर यूनानी के लिए, हाँ, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। आमेन। देन क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता आमेन, विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। आमेन। जैसे लिखा है, क्या लिखा है? विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेंगे। आमेन। हम जीवित कैसे हैं? विश्वास द्वारा। किस पर? प्रभु यीशु में। आमेन। जो हमारा ज्ञान है, जो हमारा पवित्रता है, जो हमारा धार्मिकता है, और जो हमें छुटकारा देता है। हालेलुया। आमेन। और वही आज परमेश्वर तुम्हें बुला रहा है। आमेन। आइए प्रभु यीशु के पास। आमेन। तुम्हें स्वयं स्वर्ग का ज्ञान हो जाएगा प्रभु यीशु द्वारा। तुम्हें छुटकारा मिलेगा पापों से, तुम आत्मा से भरे जाओगे और नए बनाओ जाओगे प्रभु यीशु में। आमेन। तुम्हें धार्मिक ठहराया जाएगा। आमेन। और तुम पवित्र हो जाओगे प्रभु यीशु में। आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं हम प्रभु यीशु का कि आपने प्रभु यीशु को हमारे लिए भेजा, छुटकारा देने के लिए पापों से। हमारी आंखें खोली सत्य देखने में कि प्रभु यीशु कौन है। उसके द्वारा हमें छुटकारा मिलता है, हमारे पाप का नष्ट होता है, हमें अंधकार से बाहर लाते हैं आप रोशनी में, और शैतान का सब कार्य नष्ट कर देते हैं आप हमारे जीवन में, और हर एक श्राप से हमें छुटकारा मिलता है प्रभु यीशु में, और हम पवित्र और धार्मिक ठहराए गए हैं प्रभु यीशु में। इसके लिए धन्यवाद पिता। आज अगर कोई भाई बहन छुटकारा पाना चाहते हैं पापों से, श्रापों से, अंधकार से और सब बुरे कामों से, तो प्रभु यीशु की ओर ताको मेरे भाई बहन, और प्रभु यीशु का नाम जपो, उनके नाम को पुकारो, और देखो आप छुटकारा पाओगे, अनंत जीवन पाओगे, नया जीवन, स्वर्गीय जीवन पाओगे जो विजयी है, और जिसमें तुम सर से लेके पांव तक आत्मा में
मानसिकता में और शारीरिक रूप से नए हो जाओगे। और ये नयापन तुम शरीर में भी देखोगे। तुम्हें प्रभु चंगाई देगा आत्मिकता में और अपने शरीर में। प्रभु यीशु के नाम में नए हो जाओ। सर से लेके पांव तक चंगाई आप में आए, ज्ञान प्राप्त करें, छुटकारा पाए प्रभु यीशु के नाम में, और अंधकार से दूर होकर रोशनी में आ जाओ। प्रभु यीशु में धार्मिक ठहराए जाओगे और प्रभु यीशु की पवित्रता, पवित्र आत्मा में आपको छूकर आशीष दे, नयापन दे। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। आमेन। प्रभु यीशु की शांति आप पर, आपके परिवार पर और हम सब के परिवारों पर, कलीसिया पर रहे, और हमारे द्वारा प्रभु यीशु कार्य करे जो उसकी इच्छा प्रमाण हो और उसका नाम ऊंचा उठे। ये प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। आमेन। प्रभु की शांति हमारे साथ रहे। आमेन। Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. Lord turn his face toward